अमन देखिए कि मैं यहाँ पे अभी हूँ, आप देख सकते हैं अभी भी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी यहाँ पे अभी भी है। अब फायर की गाड़ियाँ देख सकते हैं यहाँ पे कि फायर की गाड़ियाँ हैं। आरएफ जो है, आरएफ की टीम भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी वो लोग जो अपनी काम है वो कर रहे हैं। तो अभी भी वो सारा यहाँ पे रेस्क्यू का जो चल रहा है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि रेस्क्यू की जो बॉडी जो मिल रही थी कंटिन्यू, जो एम्बुलेंस बार बार निकल के और सिविल की ओर जा रही थी, वो फिलहाल अभी लगभग रुका हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि रेस्क्यू का जो बॉडी ढूंढने का, जो मतलब जो लोगों को ढूंढने का काम था वो पूरा हो गया है। लेकिन उसके बाद जो है वो फिलहाल जो आगे का जो प्रोसीजर है पूरी वो की जाएगी। यहाँ पे पैरामिलिट्री को भी तैनात कर दिया है, साथ ही साथ जो आर्मी थी, एयरफोर्स थी, सभी लोग लगे हुए हैं कि क्या इस घटना के पीछे क्या है। क्योंकि अमित शाह भी आए, गुजरात के सीएम, गुजरात के एचएम, खुद उड्डयन मंत्री, तमाम लोगों ने यहाँ का जायजा लिया। और पूरी जो घटना है, जो 8 ब्लॉक है, बिल्डिंग यहाँ पे 8 ब्लॉक है, जिस 5 से 6 ब्लॉक में नुकसान हुआ है, जिसमें ये फ्लाइट की टक्कर लगी है, वो सारी चीज़ें की जा रही है। साथ में ये जो एक रमेश कुमार करके एक बंदा है जो दीव का है, मूड मतलब मेन, लेकिन वो ब्रिटिश का है, मतलब उसका सिटीजन, उसकी वो बिल्कुल बच गया, सुरक्षित बच गया है। तो उससे भी अभी पूछताछ होगी कि घटना फ्लाइट में बनी क्या थी। तो और वो रमेश से पुलिस जो है वो पूछेगी और एजेंसियां कि क्या हुआ था कि ये इतनी बड़ी घटना जो है वो अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश से हुई है। तो कह सकते हैं कि अभी जो बाकी की एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही है। अमन जी, बिल्कुल, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। घटनास्थल से नवीन हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं, जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक, खौफनाक हादसा, 8:23 हो चुके हैं। लेकिन नवीन, जो नंबर्स आप बता रहे हैं कि 242 कुल सवार थे, एक जो है वो बचे हैं। लाइव तस्वीर आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आंकड़ा और बड़ा हो सकता है, 280। आप 280 का जिक्र कर रहे हैं कि इतने लोगों की संभवतः मौत हो सकती है। यानी कि जो इंपैक्ट पॉइंट था, हम तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, पंखा आप देखिए, ये जो इंपैक्ट पॉइंट, ये मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, वहां पर जब प्लेन टकराया तो उसके बाद किस तरह की तबाही, किस तरह का मंजर वहां पर, ये वो तस्वीर हम लाइव दिखा रहे हैं। और वहीं से हमारे सहयोगी नवीन वो भी लाइव जुड़े। नवीन, ये एक मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्टल है ना जहां पर ये टकराया प्लेन, जहां पर आप भी मौजूद हैं? देखिए जी, ये हॉस्टल हम नहीं कह सकते, ये पूरा एक ब्लॉक है, बिल्डिंग है, उसका नाम दिया गया अतुल्यम। बेसिक जो सरकारी हॉस्पिटल, सिविल तस्वीरों को हॉस्पिटल है। सेकंड वाइज आप समझिए। 1 मिनट, ये देखिए आप, 36, 35, ये आप सेकंड वाइज समझ पाएंगे कि कितने सेकंड के अंदर अंदर ये, मतलब हार्डली 40 से 45, जब वो भी तस्वीरें अगर और थोड़ा पीछे से होंगी तो आपको समझ आएगा। और उसके बाद ये टेक ऑफ बिल्कुल स्मूथ नजर आ रहा है। कोमोडोर काले, ये देखिए आप, ये अब सेकंड वाइज हमने कोशिश की है बताने की, क्योंकि और बेहतर तरीके से हम एनालिसिस आप कर पाएंगे, जो बता पाएंगे। जैसे 16 सेकंड उसके बाद ये डिसेंट शुरू हुआ, यानी कि यही टेक ऑफ स्मूथ था। कोमोडोर काले, टेक ऑफ स्मूथ, टेक ऑफ बिल्कुल स्मूथ था, टेक ऑफ में कोई इशू नहीं दिख रहा। और उसके बाद ये जो है क्रैश, 4, 3, 2, 1 धमाका, ये देखिए आप, यानी कि 40 से 45 सेकंड। ये देखिए आप दोबारा से आप इन तस्वीरों को देख पाएंगे। और अशरफ अगर मेरे साथ है, एविएशन एक्सपर्ट हैं अशरफ, इन तस्वीरों को देख कर ये कुछ 40 से 45 यानी कि 35-40 सेकंड के अंदर अंदर ये जो डिस्ट्रेस कॉल, मेडे मेडे मेडे, ये सारी चीजें, यानी कि पायलट के पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं रहा होगा। अशरफ, हाँ, पायलट मतलब मेरे एक ही बार कॉल किया है उन्होंने, जो आपको बताया है। तो दैट इज द लास्ट रिसोर्ट। जब हमको मालूम है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन, दिस इज जस्ट टू नोटिफाई द एटीसी एंड अदर एयरक्राफ्ट नियर बाय। वही मेडे 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 बोल के ही छोड़ दिया होगा, बिकॉज ही इज टू बिजी टू हैंडल द एयरक्राफ्ट। कि कैसे करके सामने जहाँ पे मतलब बिल्डिंग ना हो वहीं पे लैंड किया जाए, तो ही वाज कंसंट्रेटिंग ऑन दैट। सो उससे ज्यादा तो बोली टाइम ही नहीं होगा, फ्यू सेकंड्स का मामला है। ये जो तस्वीरें हैं सर अशरफ भाई, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इसमें टेक ऑफ स्मूथ नजर आ रहा है। हो सकता है मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, आप क्योंकि आप बेहतर समझा पाएंगे। टेक ऑफ स्मूथ नजर आ रहा है जो रनवे से तस्वीरें हैं। यस, टेक ऑफ स्मूथ आ रहा है, बट जो टेम्परेचर है ना, 39 टेम्परेचर, यस, ये थोड़ा मतलब एनी एयरक्राफ्ट के लिए थोड़ा ज्यादा है। ऑल्दो दिस इज शुड नॉट बी अ सेफ्टी कंसर्न, बट क्या होता है कभी कभी विंड शेयर भी आ जाता है, जिसके कारण लिफ्ट भी कम हो जाता है। तो वी डोंट नो यहाँ पे क्या हुआ है। तो थ्योरीज तो बहुत सारे हम लोग बैठ के बता सकते हैं, बट ओनली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विल बी एबल टू टेल एग्जैक्टली क्या हुआ है। ठीक सर, हमारे साथ एमजेए विनोद जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सर, आपका क्या एनालिसिस है, क्योंकि अब तो और नई तस्वीरें आ गई हैं जो इस वक्त हम न्यूज़ 18 इंडिया पर चला भी रहे हैं। वो जो नजर आ रहा है उसमें टेक ऑफ स्मूथ है और शायद 35-40 सेकंड के अंदर अंदर इंपैक्ट है और क्रैश लैंडिंग है। टेक ऑफ स्मूथ नजर आ रहा है सर, आप शायद बेहतर बता पाएं क्या रीजन रहा होगा, क्या हो सकता है,
क्योंकि तस्वीरें अब नहीं है एमजे विनोद। देखिए अमन जी, नॉइस जैसे आपने कहा है ना, आवाजें बहुत हैं, थियरीज बहुत हैं, यस। लेकिन इसको जरा लॉजिकली ब्रेक डाउन करते हैं। तो लॉजिकली जैसे हॉट एंड ह्यूमिड की लोग बात करते हैं, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, वेट ज्यादा है, क्योंकि लंदन जा रहा था, बहुत ज्यादा तेल होगा, लोग भी हैं, सामान भी है। तो ये सारी चीजें वहां खत्म हो जाती है अमन जी, जहां पे ये टेक ऑफ करता है। जो यस। पहिया जब रनवे को छोड़ देता है, वो सारी चीजें पीछे रह जाती हैं, क्योंकि वो सारी चीजें वहीं तक हैं जहां पहिया जो है वो हवाई जहाज का रनवे को छोड़ देता है, और जैसे आपने बताया स्मूथ टेक ऑफ कर जाता है। उसके बाद बचता है अमन जी, दो ही रीजन बचता है। एक रीजन है जो इंजन पावर का लॉस होना, दूसरा रीजन है लिफ्ट का लॉस होना। इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है हाल ही में। इंजन का पावर लॉस होना रीजन नहीं, क्योंकि आपने वो जो छत पर से लिया हुआ वीडियो आप देखते हैं ध्यान से, उसमें आवाज, इंजन की आवाज बिल्कुल पर्याप्त दिखाई दे रही, सुनाई दे रही है। इंजन पावर लॉस अगर एक इंजन का होता, दूसरा इंजन अमन जी सक्षम है एरोप्लेन को टेक ऑफ करने में, लंदन तक ले जाने में सक्षम है। एक इंजन इज गुड इनफ। ये दूसरा इंजन हमेशा रिडंडेंसी के लिए लगाया जाता है। तो एक इंजन से भी हवाई जहाज उठ सकता है, उड़ सकता है, और आराम से आके लैंड भी कर सकता है। दूसरा रीजन जो है, तो ये सिंक जो हम देख रहे हैं, सर, आपको ये जो पहली वाली कैटेगरी में तो डुअल इंजन फेलियर का केस नहीं है ये आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप छत वाली वीडियो चलाइए और आवाज बढ़ाइए उसको, आपको सुनाई देगा पूरा इंजन की आवाज जो है। और आवाज कभी गलत झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसी आवाज से हम इंजन का आरपीएम भी निकाल सकते हैं, इंजन का थ्रस्ट भी निकाल सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी आज का नहीं है, 15 साल पुराना टेक्नोलॉजी है। इंजन की आवाज से हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यू दिस इज नॉट डुअल इंजन फेलियर केस आपके हिसाब से? एब्सोल्युटली नॉट। आप खुद ही चलाइए, दर्शकों को भी सुनाइएगा। वो जो छत वाली वीडियो है उसमें से आवाज तेज कीजिए और दर्शक भी सुने इस आवाज को। और अभी तक तो उनके व्हाट्सएप में उनके पास पहुंच भी गया होगा, और मेरी आवाज सुन करके वो आवाज तेज करके सुन भी रहे होंगे। तो दूसरा रीजन होता है अमन जी, लिफ्ट का लॉस होना। मतलब जब आपने भी हवाई सफर की हैं, बहुत लोगों ने जिन्होंने नहीं की हैं वो देखेंगे, पंखे के पीछे जो पंखा है उसका पिछला हिस्सा नीचे को जाता है, उसको बोलते हैं फ्लैप्स। वो जो फ्लैप्स जब नीचे जाता है, वो इसलिए हम नीचे करते हैं। मैं कल ही अहमदाबाद में कल ही लैंड किया हूं, और फ्लैप्स हम इसलिए हम नीचे करते हैं ताकि कम स्पीड में टेक ऑफ करें। लेकिन फ्लैप्स को ऊपर करने की एक स्पीड होती है, उसको बोलते हैं हम लोग एयरबस में एस स्पीड। तो फ्लैप अगर तभी ऊपर करते हैं जब वो पर्याप्त स्पीड पहुंच जाए। और जब वेट ज्यादा होता है मन जी, जब आप जाते हैं लंदन वगैरह, वो जो मार्जिन जो होती है ना, जहां आपका अभी करंट स्पीड से स्टॉल स्पीड जिसको कहते हैं वीएलएस, 2 या 3 किलोमीटर का फर्क होता है, 2-3 kmph। ठीक है, 2-3 किलोमीटर का ही फर्क होता है। उस समय गलती से अगर फ्लैप ऊपर चला जाए, एरोप्लेन स्टॉल कर जाएगा, एरोप्लेन उठने की क्षमता नहीं होगी, क्योंकि हैवी है, वहीं बैठ जाएगा जहां जैसे ये बैठा है। और आप वीडियो, वो छत वाली वीडियो देखते हैं, मैंने इस पे ट्वीट भी किया है, फ्लैप ऊपर चला गया है। पायलट गियर को पहले ऊपर करता है, व्हील को ऊपर करता है पहले, फिर फ्लैप को ऊपर करता है। ये फ्लैप अपने आप ऊपर गया क्या? इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसका जो जवाब जो है हमें ब्लैक बॉक्स से मिलेगा। सर, जो एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से, आई एम सो सॉरी, एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से, फ्लैप ऊपर रह गया आप ये कह रहे हैं? ये एक पॉसिबल थ्योरी है, हम लोग नहीं कंफर्म कर सकते, बट दिस कैन बी पॉसिबल थ्योरी नहीं है, ये कंफर्म्ड है। आप वीडियो देखिए, दर्पण झूठ ना बोले अमन जी, प्लीज बताइए ना। कभी नहीं झूठ बोलता है। अगर मैं हैंडसम नहीं हूं तो दर्पण ये नहीं कहेगा कि तुम हैंडसम हो। तो आप ये जहाज, ये देखिए, ये जो वीडियो आपने अभी जो छत वाली वीडियो जो चला रहे हैं, हाँ। उसमें आप देखेंगे पंखे के पिछला हिस्सा जो है, जिसको फ्लैप कहते हैं, वो ऊपर है। टेक ऑफ के इस ऑल्टीट्यूड में फ्लैप ऊपर नहीं होता है, बहुत ऊपर जाकर के हम ये फ्लैप को हम ऊपर करते हैं। ये पर्याप्त स्पीड आने के बाद ही फ्लैप ऊपर करते हैं, वो भी तब करते हैं जब गियर अंदर चला जाता है। व्हील जो पहिया जो है, पहले पहिया जाता है अंदर, उसके बाद कहीं 1-2-3 मिनट के बाद फ्लैप ऊपर जाता है। तो पहिया भारी है, फ्लैप अंदर ऊपर चला गया है, ये कोई पायलट अपने आप नहीं करता है।
ये हमारे आपको हमारे इसको बोलते हैं ना मसल मेमोरी में है। आप हमें नींद में उठा के बोलिए फ्लैप अप, पहले हम गियर अप करेंगे फिर फ्लैप अप करेंगे, तो हमारे मसल मेमोरी में ये जहन में बिठाया गया है कि पहले आप ठीक है सर, गियर ठीक अप सर, करेंगे ठीक। फिर फ्लैप अप